9 मई सियासत के लिए रियासत पर हमला करने और रियासत पर सियासत कुर्बान करने वाली दो सोचों को अलग करने वाला दिन। वज़ीर आज़म का काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम और तारीख सानिहा 9 मई के किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। 1 साल गुजर गया लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को न भूले हैं न भूलेंगे। वादा है अर्ज़ पाक वतन, अजीम शहदा, उनके वरसा और कौम से 9 मई फिर कभी नहीं। हमें आगे बढ़ना है और तरक्की की मनाजिल तय करनी है। अपनी आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल देना है। नौ मई हमलों में तहरीक इंसाफ बराह रास्त मुलव्विस करार। सानिहा 9 मई में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। वज़ीर कानून ने विफाक की काबीना में तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। काबीना का रिपोर्ट की रोशनी में कानून साजी का फैसला। काबीना अरकान ने सवाल किया कि कैपिटल हिल वाक़े में मुलव्विस अनासिर को सज़ा हुई तो 9 मई के मुजरिमों को अब तक सज़ा क्यों ना दी गई। सानिहा 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से कोई समझौता नहीं हो सकता। ISPR ने वाज़ेह कर दिया, सानिहा 9 मई का मकसद खुद साख्ता और तंग नज़र इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश करार। बयान में कहा गया कि मुजरिमों को इंसाफ के कचहरे में लाना ज़रूरी है। शरपसंदों ने रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया और मुकद्दस रियासती मकामात पर तोड़ फोड़ की। मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई तहम्मुल से तखरीबकारों की घिनौनी साजिश नाकाम बनाई। शरपसंद अनासिर का बुनियादी मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज में तसादुम को हवा देना था। ये जो हुआ इसके लिए इसकी मालूम करने के लिए, उन लोगों का तयन करने के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी वो इंतशार और उस वाली पार्टी नहीं थी, ना है। PTI इंतशारी पार्टी नहीं। 9 मई के हकाइक सामने लाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, कार्रवाई लाइव दिखाई जाए। शिबली फराज की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ चाहती थी कि नया आर्मी चीफ उसकी मर्जी का लगे। तारीख में पहली मरतबा आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, PTI की ख्वाहिश पूरी ना होने पर 9 मई का सानिहा किया गया। सब जाने पहचाने चेहरे थे, ये GHQ के सामने क्यों गए। जनरल आसिम मुनीर पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं और मुज़ाकरात भी उनसे करने का कहते हैं। शहर शहर 9 मई के खिलाफ पाक फौज के हक में रैलियां। मियांवाली में जहाज चौक से रैली, मुल्तान में सरायकिस्तान नौजवान तहरीक भी मैदान में आ गई। फैसलाबाद, विहाड़ी, कोट अद्दू, फोर्ट अब्बास, हासिलपुर और शुजाबाद में ताजिरों की पाक फौज के हक में नारेबाजी। नौशहरा में शहरियों और वकला ने पाक फौज के जवानों को हार पहनाए। हैदराबाद में भी रैली निकाली गई। जैकबाबाद और थरपारकर में स्कूल के बच्चों ने मुजाहरा किया। बलूचिस्तान के शहर नौशकी में मुजाहरा। डेरा बुगटी में सानिहा 9 मई के खिलाफ और सुई में बुगटी कबाइल ने सानिहा 9 मई के किरदारों के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी की। एक शख्स ने मुल्क को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया, वो मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। उस शख्स का मकसद अपनी ज़ात के सिवा कुछ नहीं। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। बोले, 9 मई को मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई, सोची समझी साजिश के तहत पूरे मुल्क में आग लगाई गई। हम पुरअमन कौम हैं, कुछ शरपसंदों ने हमारे कल्चर को तबाह कर दिया। बलूचिस्तान असेंबली में सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान को फांसी देने का मुतालबा। मजम्मती करारदाद भी मंजूर। सूबाई वजीर अली मदद जतक ने कहा कि एक जमात के सरबराह को गिरफ्तार किया तो शोहदा की यादगार पर सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। मीर आसिम कुर्द गीलो बोले, एक दहशतगर्द पार्टी और उसके सरबराह ने कौमी वर्षा और तनसीबात पर हमले कराए। कैदियों का मसला पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार। अंदरूनी मसाइल पर किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बानी PTI की सिक्योरिटी पर अमरीका के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान की अदलिया का एक आज़ादाना और शफाफ निज़ाम है। अदलिया कानून के मुताबिक फैसले करने में आज़ाद है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी। पीका एक्ट के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के कयाम की मंजूरी दी गई। नया पीका बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा।
अथॉरिटी डिजिटल हकूक से मुतालिक मामलात पर हुकूमत को मशवरे देगी। केपी के असेंबली का इजलास तलब करने की तैयारी। वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं गवर्नर असेंबली पर दस्तखत में ताखीर करके रुकावट डाल सकते हैं। मुतबादल ऑप्शन तैयार कर लिया। हुकूमत 1/4 अरकान के दस्तखत से इजलास तलब करने की रिक्वेजिशन स्पीकर के पास जमा कराएगी। स्पीकर गवर्नर की मंजूरी के बगैर 14 दिनों के अंदर सूबाई असेंबली का इजलास तलब करने का पाबंद होगा। £190 मिलियन रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।